नमस्कार, मैं सरस्वती खत्री एपेक्स न्यूज से। आज हमारे साथ है दैनिक भास्कर के जाने माने प्रसिद्ध पत्रकार अमित शर्मा। हेलो सर। हेलो। तो मेरा सबसे पहले पहले तुम्हारा नाम सरस्वती है, तुम्हें नमन। नहीं क्योंकि सर मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ सरस्वती का पूजन होता है। जी। अब बढ़ो आगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि डिजिटल मीडिया ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता को, प्रिंट मीडिया को एक साथ कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब ठीक ऐसे ही हैं जैसे हम अपने घर में कहते हैं ना कि भाई किसी एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हुए। एक बच्चा शरारती है, एक बच्चा गंभीर है, एक बच्चा साइंटिस्ट दिमाग का है, एक बच्चा बिल्कुल खुरापाती है। ऐसे ही जर्नलिज्म में नए नए आयाम जो आते जा रहे हैं। प्रिंट से हमारी परंपरा शुरू हुई, टीवी ने उसको ग्लैमर दिया, ठीक है, फिर डिजिटल आया। डिजिटल अचानक से, अपने ऊपर सेशन में भी मैंने यही बात कही थी कि एक दिन में अचानक से जो फ्यूचर मीडिया कहा जाता था, वो एक कोविड में अचानक से प्रेजेंट मीडिया हो गया। इन सब के बीच में एक और चीज थी, वो थी जो सिर्फ आवाज आ रही थी हमें, आकाशवाणी से हम जो न्यूज सुन रहे थे। जो एक चौथा पाया ये भी था, जो एंटरटेनमेंट में एफएम के तौर पर वापस रिवाइव होकर लौटा। और साथ ही पॉडकास्ट पॉडकास्ट का अब लोग, 2 लोग बात कर रहे हैं उसे पॉडकास्ट नाम दे रहे हैं। पॉडकास्ट दरअसल ऑडियो के लिए ही था। जो फॉर्मेट आया, जो नाम आया, वो भी एप्पल ने निकाला कि भाई हाँ, सिर्फ जो है ब्रॉडकास्ट के बराबर में पॉडकास्ट ले आए अपन। तो ये चारों ही माध्यम हैं। आपने प्रिंट और उससे कंपैरिजन की जहां बात कही, डिजिटल बिल्कुल लेटेस्ट वो वर्जन है जो आपको क्विक सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, क्विक जहां भी होता है, टीवी के साथ भी यही दिक्कत थी, ब्रेकिंग आती थी, भ्रम पैदा होता था। डिजिटल के साथ भी यही है, अपरिपक्व खबर होती है, आती है सामने, लेकिन उसमें एक सुधार की संभावना है, करेक्शंस हो जाते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट है, आपने उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन डाला है, कभी भी चेंज कर सकते हैं। हम बात करें, हम न्यूज इंडस्ट्री में काम करते हैं, न्यूज अपडेट होती चली जाती है, तो साथ में हम जोड़ देते हैं कि खबर अपडेट की जा रही है। हो सकता है मरने वालों की संख्या 3 दिखाई है, वो 0 हो जाए, वो घायल ही थे, संभावना होती है। तो ये डिजिटल, लेटेस्ट डिजिटल के भी बहुत सारे अंदर अंदर चीजें हो रही हैं, एआई पे अपनी खूब पूरी दुनिया भर में बात हो रही है। तो ये वेलकमिंग, इस माध्यम ने जो सबसे अच्छी चीज की है, जो दुनिया भर में जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे उनके साथ एक संकट आता था कि वो पढ़कर जब बाहर निकलते थे तो वो ये कहते थे कि हम कहाँ जॉब करें, हम 4 जगह देकर आते हैं सीवी, हमें कोई बुलाता नहीं है। वो ये होता था कि वहां सब जगह परफेक्ट लोग चाहते थे कि यार नहीं, फ्रेशर्स को नहीं लेंगे। डिजिटल मीडिया के आने से एक सबसे अच्छी चीज जो आप लोगों के लिए हुई है, वो ये हुई है कि इंटर्नशिप करो, अच्छे बच्चे हैं, सीधे अंदर आ जाओ, खुद का काम शुरू कर दो, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, अपने ब्लॉग बनाओ, आपको पकड़ के ले जाएंगे न्यूज मीडिया वाले। ये एक अच्छी चीज डिजिटल मीडिया ने हम सबको दी है। बाकी अभी स्टार्टिंग फेज है, अब संभल रहा है, अब लोग उस पर जब आरोप लगा रहे हैं ये गलत कर दिया वो कर दिया, तो वो सेंसेबल हो रहा है, गंभीरता आ रही है धीरे धीरे, ये अच्छी बात है, प्रिंट के आशीर्वाद से। तो आपके हिसाब से जो युवा है वो डिजिटल मीडिया पे जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे या प्रिंट मीडिया पे? देखो, ये तो युवा को तय करना है। अब मेरे जिस तरह से यहाँ आपको सफेद सफेद बाल दिखे हैं, तो मैं कोई पॉलिटिशियन हूं नहीं जो मैं इस एज में भी युवा कहूं अपने को, ये युवा को तय करना है। लेकिन जो युवा इस तरफ आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ वेलकमिंग है, यहाँ जॉब्स हैं। और सबसे अच्छी चीज इसमें है कि इंडस्ट्री के अंदर ये कहा गया है कि हमें यंगस्टर्स चाहिए, हमें जेनजी चाहिए। जहां बाकी सब जगह कहा जाता है इनको लिखना नहीं आता, ये अभी एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं, ये थोड़े से पे नाराज हो जाते हैं, ये काम कम करना चाहते हैं। सुनते हैं हम तो, सबके साथ डील करते हैं। ये वो इंडस्ट्री है डिजिटल मीडिया, वो कहती है कि यार हमें वो नहीं चाहिए जो ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है, वो ये नहीं कहे कि यार मुझे सिखा रहा है क्या। तो डिजिटल के अंदर भी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम उसी एटीट्यूड से काम करते हैं जिसमें आपका होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे क्या नया सीखूंगा। हाँ यार, नई इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि हाँ तो सेकंड्स में इंडस्ट्री चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये युवा को तय करना है। लेकिन जो भी यहाँ आए, ये ना सोचे कि आए, क्विक किया और चले गए। प्रिंट की समझ लेके आइए, टेलीविजन का ग्लैमर और जिम्मेदारी लेकर आइए कि आप दिख रहे हैं, आपने धर्मेंद्र की खबर गलत पढ़ दी, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी, मीम बनाएगी आपके ऊपर, आप कितने ही बड़े हो। और डिजिटल का एल्गोरिदम के साथ आइए, आपको पता हो सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, बाकी सब जगह चीटिंग है, ये अंदाजा है। प्रिंट के अंदर आपकी खबर कितनी पढ़ी गई, प्रसार संख्या तो पता चल जाएगी, लेकिन किस खबर को कितने लोगों ने पढ़ा, कोई पैमाना नहीं।
टीवी के अंदर टीआरपी का जो रेट है सारे दुनिया जानते हैं कि कोई 55,000 टीवी सेट्स की रिपोर्ट वो भी बायस्ड होती है, उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है। डिजिटल मीडिया एकदम एक्यूरेट आपको देगा जानकारी। आपने बहुत मेहनत की, आपने 4 दिन जान लगाई, देखने वाले 1000 लोग थे, आपने क्विक कुछ दिया, उसको देखा 10 लाख लोगों ने, तो आपको पता चल रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो कैसा कर रहा हूँ, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, किस देश से देख रहे हैं, किस उम्र के लोग देख रहे हैं, किस रीजन से लोग देख रहे हैं, तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने का मौका दे रहा है। इन सबको सीख के आइए। ये मत सोचिए कि भी पढ़ना है, अभी मस्ती करने का टाइम है, एग्जाम देने हैं उसके बाद सोचेंगे। सब कुछ अभी करने का टाइम है। जिस दिन अंदर आ गए, नौकरी के लिए स्वागत नहीं करूंगा, इंटर्नशिप करें, अपना काम सीखें और फिर कोलैबोरेट करें। अब जमाना वो नहीं है कि आए कि यार हमें वैकेंसी मिलेगी, क्यों, आप 10 लोगों को वैकेंसी दीजिए ना, मुझे मुझे हायर कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यूथ की ताकत है। 4 लोग मिलिए, एक कंटेंट का एक्सपर्ट होगा, एक एसईओ का एक्सपर्ट होगा, एक एडिटिंग अच्छी करता होगा, 4 लोग मिलिए, आज से शुरू कर दीजिए, कल पे वेट मत करना। आज इस कंटेंट को जो कॉलेज के लिए बना रहे हो उठाओ, अपने पर्सनल पे भी डालो, स्ट्रेटेजी बनाओ, हम इस पे काम करेंगे। 1 साल 2 साल के अंदर आप देखोगे, आपको लगेगा हाँ यार अब एक एक्सपर्ट की भी राय लेते हैं। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है, रिटायर हो गए, उनको भी जोड़ते हैं हम। उनका अमित शर्मा थे, उनको मिले थे, उनको भी जोड़ते हैं हम। उस स्ट्रेटेजी से है। नौकरी में स्वागत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्ट्रेटेजी ऐसी कि यार 4 काम करेंगे साथ में, जॉब भी कर लेंगे, 4 चैनल भी हमारे चल रहे हैं, तब मजा आएगा। तब कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे कि हाँ यार हम हम अपना कर रहे हैं, अपना आत्मनिर्भर बन के हम आ रहे हैं सामने। जी। कॉन्फिडेंस से याद है, आपने एक बुक लिखी है, बोले तो ऐसे बोले। अ, मैंने पढ़ी नहीं है पर मुझे उसकी समरी पता है कि वो आपने स्पीकिंग के ऊपर लिखी है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आप उस बुक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इसके 2 वाक़ये थे। एक, हमने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, तो हमारी कंपनी के सीईओ ने, जब मैं जिस वक़्त जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में था, एक किताब दी। वो किताब दी, वो इंग्लिश में थी। मेरी थोड़ी कमज़ोर नब्ज़ है कि मुझे टाइम लगता है इंग्लिश में पढ़ने में, तो मैंने पढ़ने में टाइम लगाया, 5-6 महीने रखी रही, फिर ऑफ़िस में एक दिन कर रहा था। मीनवाइल मैं फ्रीलांसिंग बहुत सारी बाहर करता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मुझसे सिर्फ सलाह लेने आते हैं कि भाई हम क्या करें, क्या ना करें। कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लिखते अच्छा हैं, जज हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, लिखते बहुत अच्छा है, बोलना नहीं आता। ऐसे ही पॉलिटिशियंस आते हैं कि यार हम संसद में सवाल उठाते हैं तो हमारा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, हाथ दूचता है, विपक्षी हमें कर देते हैं, हमारे साथ ही ज्यादा अच्छा बोलते हैं, तो हम उन्हें बोलने की बात करते थे। दोनों मिक्स ऐसे हुए कि वो एक एक्सरसाइज चल रही थी। आप लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में आके कैसे बात करनी है, एंकरिंग कैसे करनी है, कर ही रहे थे सालों से। उस हार्वर्ड वाली जो उस बुक को मैंने देखा, वो सिर्फ बुक थी कि पीपीटी कैसे प्रेजेंट करें। पूरी पढ़ी तो मैंने कहा यार ये तो अपन सालों से बताते आ रहे हैं। उसका मैंने देखा तो कम से कम उसके 20 लाख उसकी सर्कुलेशन दिख रही थी कि यार इतने लोगों तक ये पहुंच चुकी है। तब थॉट आया कि ठीक है, हर व्यक्ति मेरी तरह हो सकता है कि उसे गिफ्ट ना मिले, इंग्लिश उसे समझ में आए नहीं आए, हिंदी में किताब ऐसी लेकर आते हैं जो बोलने के जितने भी माध्यम है दुनिया में, किस किस जगह हम अर्निंग कर सकते हैं, किस जगह करियर बना सकते हैं, उसमें भी हमने फिर एक छोटा सा मॉड्यूलेशन ये किया कि जिन पे बहुत लिखा गया है, जैसे हमने एंकरिंग पे बहुत नहीं लिखा, बहुत किताबें, तो ऐसी चीजें उसमें लगी, चुनी कि जिनके बारे में बहुत कम बात की गई है, जो ऑप्शंस हो सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी हो सकती है। हमने तो उसमें ये भी लिखा है कि आपको पंडिताई करनी है आपको, तो आप आपका प्रेजेंटेशन कैसा करें। आप अच्छा बोलते हैं, अगर उच्चारण सही कर लेंगे तो आपको दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ के बुलाया जाएगा। तो वो क्रिएटिविटी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम थिएटर में करते आए थे, बात करते थे, वॉइस की एक्सरसाइज वगैरह, उन सब का एक समावेश है, लेकिन पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ। अभी ही एक बच्चा जिसने बहुत अच्छा रैप आप लोगों के सामने, चिराग ने किया, उसने अचानक से कहा कि सर आप मेरा पीछे से वीडियो बना रहे थे, वो मेरे बाल आ गए होंगे उड़े हुए। तो यही समझने की अपने टैलेंट को पहचानो यार, बाल है नहीं ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ये है उस किताब में। तुम हकलाते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसमें इनोवेशन निकालो। हकलाना दूर होगा नहीं होगा, ये थेरेपी तय करेगी, क्या दिक्कत है वो तय करेगी, डॉक्टर, थेरेपी स्पेशलिस्ट सब बताएंगे। लेकिन अगर तुम बोलना चाहते हो तो हकलाना क्यों उसमें माध्यम बीच में बाधा बनना चाहिए। बोलो, बिंदास बोलो, खुल के बोलो, क्योंकि फैज हमें कह गए हैं बोल की लब आजाद है तेरे, तो बोलो। ये है वो किताब की समझ। आई होप वो बहुत सारे यूथ और जो भी अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस दे। उसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आने वाले जर्नलिस्ट या जो भी पत्रकार हैं? जी, ये जर्नलिस्ट के लिए भी है, हर फील्ड के लिए है। देखिए, आप हर आने वाली नई पीढ़ी
किसी भी देश का मुस्तकबिल होती है, वो ये तय करती है हमारा देश कहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आप पहले ये सोच कर आएँ कि हमें करना क्या है। एकदम आपका फ़ोकस रहे कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैंने क्या तय किया है, किस फ़ील्ड में जाना है। हो सकता है जो सोचा हो वो नहीं होगा आगे, ज़रूरी नहीं है। अपना ये नहीं हो कि हाँ यार देखेंगे यार, कॉलेज पूरा कर लेंगे, नहीं। आप पूरी दुनिया का बाज़ार गवर्न करने वाले लोग हो यार। दुनिया की हर बड़ी कंपनी हिंदुस्तान पे इसलिए नज़र रखती है, यूथ यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो आपके पास आपकी ताकत है, उस थॉट को पढ़ें, खूब सारा पढ़ें। पढ़ने में बिल्कुल कोताही नहीं करें, किसी भी फॉर्मेट में पढ़ें। आपको डिजिटल पढ़ना है, आपको पॉडकास्ट सुनना है, देखना है, किसी से भी, लेकिन एनरिच होते रहें। दूसरा, कुछ भी बनने से पहले ये देखें कि आप एक देश के अच्छे नागरिक हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जिस भी फील्ड में जाएंगे वो अच्छा बन जाएंगे। मेरा बस सिर्फ इतना ही कहना है, आप में वो ताकत है, कोई कंफ्यूजन मत रखो, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना। कितना सा अंतर है कि भाई ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, बाल भर का अंतर रहता है। और जब इस फील्ड में आएंगे तो बहुत सारे मौके मिलेंगे कि लोग कहेंगे वाह जो किया वो आपने किया, वाह क्या खबर लिखी, वाह क्या आप बोलती हैं, क्या आप बोलते हैं। वही वक्त होता है कि बस कॉलर ऊपर और अपन की यार कमाल कर दे। नो, एक जर्नलिस्ट को हर रोज पैदा होना पड़ता है, शाम को मर जाइए। कहने का मेरा मतलब है, जो आज का है खत्म कीजिए, कल एक नई शुरुआत कीजिए। कोई घमंड मत दीजिए, स्वाभिमान रखिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन स्वाभिमान और अति जिसे कहते हैं कि भाई यार हो गई, जो आत्मविश्वास की अति हो जाती है, और जैसे हम कहते हैं कि आपका ईगो क्लैशेस आने लगते हैं, जीरो कर दीजिए। तो ये जो पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया है, कायनात है, आपके पर बाहें फैलाए खड़ी हुई है। यूथ आ जाओ और कर डालो, चक दे फटे। थैंक यू सर, आपका कीमती समय हमें देने मैं के फिर लिए। माँ सरस्वती को नमन करते हुए थैंक्स कर